Make them optimistic. हो गई गलती, हो गई. Tomorrow is another day. We can start afresh. Make them optimistic. Instill in them the idea that if they want to be happy, they should be prepared for surprises that life throws at them. अगर हम उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ भी होता था, कभी हम कुछ गए हैं करके और फिर हमें पता चला हम तो बड़े खुश हो रहे थे, हमें डांट पड़ गई है, तो they also come to realization that they are not the only ones who are suffering. Develop in them a sense of purpose. अगर हम उनके अंदर एक पर्पस इंस्टिल करेंगे, हम उन्हें बताएंगे आपका लार्जर गोल क्या है. आप सिर्फ 7th क्लास में या 8th क्लास में नहीं है. Your bigger goal is to become an individual. Your bigger goal is to fly in the sky. So if we are going to point them out at the goal, their mind will definitely focus. We have to develop in them a sense of thinking. So some of the methods were suggested by ma'am. And we also can find many methods. हम बहुत सारे ऐसे उपाय ला सकते हैं जिनसे बच्चों को सोचने पर मजबूर किया जा सकता है कि हम उनको किस तरीके से सही रास्ते पे लाएं. Observing and learning from their own mistakes, कि दोबारा वो ऐसी गलती ना दोहराएं. हम लोगों ने पाया है अपने स्कूल में, जब हमने बच्चों को किसी भी तरीके से काउंसिल किया है, उन बच्चों के चेंजेस को देखा है. आप शायद 1 या 2 बच्चों को डील करते हैं. हम लोग यहाँ पर every year we are dealing with a set of more than 30 students less than 30 or about 30 students in the class, and we can assure you that most of them come up with some problem or the other, but counseling does help. And most of the time we find कि वो आके हमें ये बता रहे हैं कि ये चीज आप मम्मी को तो नहीं बताएंगे. They are trying to tell us कि वो हमें ज्यादा अच्छा हमारे ऊपर उनका फेथ है. तो हम कहीं ना कहीं, शायद मेरी बेटी भी 6th में यहीं पर है और हो सकता है वो भी अपनी टीचर से ऐसी ही बात करती है, हम कह नहीं सकते. बट आई कैन से कि हमें अपने बच्चे से इतना फ्रेंडली होना है कि वो हमें खुलकर अपनी सारी गलतियां भी बता सके कि आज हमसे ये गलती हो गई है, एंड वी कैन ऑलवेज बी बिहाइंड देम. This is one very, very important aspect of being available for your child. We have to spend quality time. Now, how can we spend quality time? हम लोगों का एक ही उपाय है. हम लोग वीकेंड निकालते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स या कहीं जाते हैं, और वही हमारा क्वालिटी टाइम है. हम पैसे से उस टाइम को कॉम्पनसेट करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें कुछ खरीद के देना, अगर उनकी कोई डिमांड है, तो हमारा क्वालिटी टाइम का वही मतलब होता है उस बाजार तक, वहां तक जाना, उनके लिए वो सामान खरीद के उनको दे देना. वो भी खुश और हम भी खुश. बट दिस इज नॉट द रियल स्टोरी. इफ you've already listened to Sunita ma'am, quality time is जब आप बाजार जा रहे हो, जब आप उनसे बातें कर रहे हो घर में, सोने से पहले, खाने के टाइम, any time is quality time. You can just take your child out in a park, और पार्क में टहलते समय आप उनसे बातें करें. आप कहें कि हम वॉक करने जा रहे हैं, why don't you come along? So then your child will come along with you most of the time, and then he is going to listen to you. Be honest and open in answering. Many of the times जब बच्चे छोटे होते हैं, हमसे ये पूछते हैं हम कहाँ से आए हैं, और हमारा स्टैंडर्ड आंसर होता है भगवान के घर से आए हैं. यही क्वेश्चन 5 और 6 में भी रिपीट हो जाता है, हम कहाँ से आए हैं. And now they have watched 3 Idiots, so they know वो कहाँ से आए हैं, but still they question us. So my answer is that हम लोगों को बहुत ऑनेस्ट होना है, हमें बताना है कि yes, you are our children and we are responsible for you. अगर हम उनके साथ अपने डिस्कशंस करेंगे, वो अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास लेके आएंगे और खुलकर हमसे बहुत सारी बातें करेंगे जो वो अभी तक अपने peers से डिस्कस कर रहे हैं. They are discussing those problems with their peers because they are afraid of us. वो इसीलिए हमारे पास खुल के आ ही नहीं रहे. उन्हें मालूम है मम्मी से बात करेंगे, मम्मी डांट देगी, मम्मी क्या सोचेगी हमारे बारे में, कि हमें ये भी पता चल गया है ये गलत है. कहीं ना कहीं उनके माइंड में है कि ये गलत है, एंड दे डू नॉट वांट यू टू नो दैट दे नो इट. लास्ट इज योर सोल्यूशन. जब बच्चों से गलती हो जाए तो हम क्या करें? Never compare your child with his siblings to make him feel small. It will only lead to sibling rivalry. हम लोग अक्सर यही करते हैं. देखा वो तुम्हारे भैया हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, वो हमेशा अच्छे से काम पढ़ लेते हैं, उनका रिजल्ट कभी खराब नहीं होता.
या उन दीदी को देखो, वो अच्छा गाना गाती है, वो डांस करती है, तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो. So we should not compare our child with his sibling. Do not be sarcastic in pointing things out to you, and do not threaten him with consequences which cannot be done. अक्सर हम लोग ऐसे ऐसे कह देते हैं. For my example, I can give you one कि मैं कभी कभी बोल देती हूँ घर से निकाल देंगे. And quietly my son turns his back and laughs. So वो जानता है कि घर से तो निकाल ही नहीं सकती हैं, और फिर भी ये हमको धमकी दे रही हैं कि घर से निकाल देंगे. So he knows I'm not honest in threatening him. So threaten them with things. इस बार तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाएंगे. And then या बहुत ही लो की रहेगा, इस बार तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे मार्क्स पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, because I can see you're not putting in that much effort. You're not doing well, you're not behaving well. So maybe you have to forgo some of the gift that you desire for a longer period of time. So we have to be very honest in threatening them. अगर हम फालतू थ्रेट्स देंगे तो उसका हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. साथ में उनके मन से हमारे लिए जो भी इज्जत है वो भी कम होती जाएगी. Now, when the kids start misbehaving with us, कभी कभी हमारे बच्चे हमें जवाब देने लगते हैं. अभी तक तो हमारी बातें मानते आए हैं. They've always been listening to us. तो हम बहुत खराब फील करते हैं. हमें ये लगता है हमने तो कभी जवाब दिया नहीं अपने मम्मी पापा को, और अब हमें ये फेस करना पड़ रहा है. This is because the times have changed. Children are exposed to too much of media. They are watching TV at home. They are on the net all the time. They have got too much information. So what can be our way of dealing it? We have to stay relaxed and think that things could have been worse. इससे भी बुरा हो सकता था. ये इससे ज्यादा कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले सकता था या ले सकती थी. बहुत अच्छा है कि ये यहीं तक है. So we can always thank God. Then do not blame yourself for if things go wrong. अपने आप को मत दोष दीजिए कि आपका बच्चा गलत है इसलिए क्योंकि आपने उसको सही शिक्षा नहीं दी. Your child will make his or her share of mistakes because everybody does this. So with this I come to an end of my presentation, and along with it there are certain tips in your folders for relaxation कि जब कभी हमें गुस्सा आए तो हम किन टिप्स को फॉलो करें, and you can just go home and read those tips and follow them. Are there any questions? Must be having lots of questions. Yes. How should I inculcate in my child to go and talk to his teacher? From the past 3-4 years he is facing this problem. He doesn't go to his teacher to ask any question. If the teacher asks him, he will give the answer. He doesn't share his problem with the teacher. You mean the child is sharing the problem with the parents but not with the teacher? No, he doesn't share with us. Only when we teach him, पापा ये तो मुझे नहीं आता, तो बेटा क्लास में क्यों नहीं पूछा आपने? तो फिर आपको टीचर से बात करनी चाहिए कि ये बच्चा आपके पास नहीं आ रहा है. That is the best method. कि हम बार-बार बच्चे को कह रहे हैं. टीचर को मैम नहीं पता चल पाता कि 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है. पीटीएम में आपको टीचर को ये इन्फॉर्म करना चाहिए, या आपके पास टीचर्स के फ़ोन नंबर हैं, आपको उनको बताना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है बार-बार कहने के बावजूद भी आपके पास नहीं पहुंच रहा है. एंड आई एम श्योर कि अगर आप 1 या 2 बार टीचर को बोलेंगे तो टीचर जरूर उसको अपने पास बुला के उसकी प्रॉब्लम समझेगी. तो ऑन अवर पार्ट हमें बच्चे को वैसे क्या मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद जाए? बच्चे को तो आपको समझाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको इसमें टीचर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा. जब आपके बार बार कहने के बावजूद बच्चा नहीं जा रहा है टीचर के पास, आप कह ही रहे हैं बच्चे को ऑलरेडी, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो हमें टीचर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें, ताकि उधर से आप भी एफर्ट करें, उधर से टीचर भी एफर्ट करें, तब देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा.